हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? वो है फुल पेमेंट इज़ मेड टू दी रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको फुल एंड फाइनल रिटायरमेंट के टाइम ही पेमेंट करके टाटा बाय बाय कर देंगे। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Prem, Kumar and Aarti were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। नीचे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तीनों पार्टनर्स का कैपिटल है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट साइड नॉर्मल एसेट से कुछ ऐसा एबनॉर्मल आइटम नहीं है। ऑन दी अबव डेट कुमार रिटायर्ड। 31 मार्च को सेकेंड पार्टनर कुमार रिटायर कर गया और टर्म्स एंड कंडीशन रिटायरमेंट का नीचे मेंशन है। कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम फॉर ₹8,000 एंड टू आरती फॉर ₹4,000। कुमार अपने हिस्से का गुडविल किसको सेल कर दिया? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। और कितना कितना उसके बदले में वो रिसीव किया? 8,000 पहला पार्टनर से और 4,000 लास्ट पार्टनर से, यानी कि दिस इज दी गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। 8 और 4 का रेशियो है, यानी कि 2:1 का रेशियो हो गया। स्टॉक वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई ₹1,000 एंड बिल्डिंग बाई ₹7,000। स्टॉक 1,000 से अंडर वैल्यूड है और बिल्डिंग 7,000 से अंडर वैल्यूड है, तो दोनों का वैल्यूशन कम किया गया है तो बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट्स वेयर सोल्ड फॉर ₹11,000। इन्वेस्टमेंट को हम सेल किए हैं 11,000 रुपया में। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹7,000। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 7,000 रुपये का। अब ये हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा जी। एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 वॉज पेड टू कुमार इन कैश। रिटायरिंग पार्टनर को 30,000 कैश उसी समय पेमेंट कर दिए। विच वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई प्रेम एंड आरती इन द रेशियो ऑफ 2:1। और ये जो 30,000 पेमेंट हुआ है इसका कंट्रीब्यूशन कौन किए हैं? दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि 30,000 पहले दोनों पार्टनर लाए हैं अपने घर से और इसको पेमेंट कर दिया गया है रिटायरिंग पार्टनर को। The balance of Kumar was settled by accepting a bills of exchange in favor of Kumar। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए फर्म यानी कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिए हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब बीपी दिया गया टू द रिटायरिंग पार्टनर। सेटलमेंट ही तो है, कैश नहीं दिए, उसके बदले में बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दे दिए हैं। Prepare the revaluation account, capital accounts of partners and the balance sheet of the reconstituted firm। आपको यहाँ पे तीनों चीज़ बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। क्वेश्चन क्लियर ना? तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहला एडजस्टमेंट के अनुसार गुडविल है तो वो तो रिवैल्यूएशन का टॉपिक नहीं है बेटा जी। स्टॉक और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है तो दोनों क्रेडिट साइड by stock account and by building account। स्टॉक को बढ़ाएंगे 1,000 से और बिल्डिंग को 7,000 से। इन्वेस्टमेंट को सेल के ही 11,000 में। देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बैलेंस शीट में 10,000 दिया है, 1,000 हमको फ़ायदा हुआ है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट 11,000 में सेल करें तो 1,000 का फ़ायदा हुआ ना, तो ये फ़ायदा किधर जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन का आइटम कुछ भी नहीं है तो देखिए डेबिट साइड के कंपैरिजन में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो देयर इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
डेबिट साइड 7,000 है और क्रेडिट साइड 9,000 है। प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। प्रेम, कुमार एंड आरती, पहला पार्टनर प्रेम, दूसरा कुमार और तीसरा आरती। टोटल इज 9,000। सात 7,000 घटा दीजिए तो प्रॉफिट कितना बच गया? 2,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का है तो 1,000 फर्स्ट पार्टनर को, दूसरे को 600 रुपया और तीसरे को 400 रुपया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का शेयर मिल गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई वर्किंग ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारा अमाउंट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले आए, बाई बैलेंस BD 30,000, 20,000 एंड 20,000। जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व को तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व। द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज 8,000। 5:3:2 के रेशियो में बांटना है तो 2,400 एंड 1,600। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो इन्वेस्टमेंट से तो कोई लॉस नहीं हुआ, हमको तो फ़ायदा ही हुआ है, 1,000 का फ़ायदा हुआ था। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको भी तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 2,000 है तो 1,000 टू फर्स्ट पार्टनर, 600 टू सेकेंड एंड 400 टू द थर्ड पार्टनर। एसेट साइड में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसको हमको राइट ऑफ करना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 2,000, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। $1,000, 600 एंड 400। गुडविल, पहला पार्टनर दिया है गुडविल के लिए 8,000 और दूसरा पार्टनर दी है 4,000 तो बाय प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस चीज़ के लिए बेटा जी? गुडविल के लिए। किसको मिला है? कुमार को, तो कुमार के कॉलम में क्रेडिट होगा। बाय आरतीस कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज ऑल्सो फॉर गुडविल 4,000। कुमार के कैपिटल में क्रेडिट हुआ है तो इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट। प्रेम के कॉलम में 8,000 और आरती के कॉलम में 4,000। ये तो जस्ट जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस जर्नल के बेसिस पे हमने कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया है। 30,000 पेमेंट किया गया है टू दी रिटायरिंग पार्टनर। और जो 30,000 पेमेंट किया है कौन लाया है अपने घर से? प्रेम एंड आरती। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो 30,000 को अगर 2:1 के रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट पार्टनर लाया 20,000 और थर्ड पार्टनर लाई है 10,000।
बैलेंस शीट में कैश वर्ड यूज़ किया तो हम भी कैश वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बाई कैश अकाउंट 20,000 प्रेम लाया और 10,000 आरती लाई है। पेमेंट किसको कर दिया गया? कुमार को, टू कैश अकाउंट 30,000, और बाकी जो बैलेंस बच गया उसके लिए बीपी एक्सेप्ट करके दे दिया गया है। तो बैलेंस कितना बचा ये हमको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, उसमें से डेबिट साइड का अमाउंट 30,000 माइनस कर दीजिए। टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। दोनों पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, और ये भी बैलेंसिंग फिगर। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लें। फर्स्ट पार्टनर का टोटल 56,000, सेकेंड पार्टनर का टोटल 35,600 और थर्ड पार्टनर का टोटल 32,400। अब चलिए सबसे पहले कुमार का देखते हैं कितना बैलेंस पेबल आ रहा है। टोटल इसका क्रेडिट साइड का अमाउंट है 35,600, जिसमें से 30,000 हमने कैश में पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितना बच गया? 5,600। अब टोटल आ गया इसका 35,600। पहला पार्टनर का टोटल था 56,000 एंड आरती का टोटल है 32,400। 56,000 माइनस 8,000, 48,000, तो बैलेंस सीडी ऑफ प्रेम इज 48,000। आरती का 32,400 माइनस 4,000, 28,400। अब तीनों पार्टनर्स का हमारा सारा अकाउंट्स यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। कुमार को तो पेमेंट कर दिए कैश भी, और जो बचा था उसके लिए बिल्स पेबल। ये दोनों पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो इनका बैलेंस सीडी हो गया। अब आपको ये कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमको क्या बनाना है बेटा जी? बैलेंस शीट बनाना है। हम अब ये इरेज करने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019, और यहाँ हम कर दे रहे बैलेंस शीट ऑफ प्रेम एंड आरती। एसेट साइड में सबसे पहला आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग गिवन इज 25,000, इसमें 7,000 ऐड कर दीजिए तो 32,000। बिल्डिंग का वैल्यू 7,000 से बढ़ गया था। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं, तो जस का तस। $15,000। इन्वेस्टमेंट्स तो सेल हो गया था, इसकी अब कोई यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। डेटर्स में कोई चेंज नहीं। 10,000। स्टॉक 1,000 से बढ़ गया था आपका। 5,000 प्लस 1,000 6,000। कैश, देखिए कैश हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बेटा जी? 25,000। इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं तो 11,000 मिला था। 30,000 दोनों पार्टनर लाए और 30,000 हमने पेमेंट कर दिया टू दी रिटायरिंग पार्टनर। 30,000 तो 30,000 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 25 प्लस 11 यानी कि 36,000।
एसेट साइड का सारा आइटम आपका हो गया। लेट्स मूव ऑन द लायबिलिटी साइड। सबसे पहले कैपिटल्स, प्रेम एंड आरती। अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, वहाँ जो बैलेंस सीडी आया वही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। कितना था प्रेम का बैलेंस सीडी? 48,000 और आरती का 28,400। दोनों को ऐड करके बाहर लाइए, 76,400। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्रेडिटर्स आपका बैलेंस शीट में 10,000 था और 7,000 से आपका क्रेडिटर्स बढ़ गया था। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को हमने रिकॉर्ड किया था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे 7 + 10 17,000। हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था और एक्सेप्ट करके किसको दिए थे? कुमार को। कितना था बिल्स पेबल का अमाउंट? 5,600। अब बैलेंस शीट मेरा कंप्लीट हो चुका, लायबिलिटी साइड में अब कोई आइटम नहीं जाएगा। फाइनल टोटल करके दोनों साइड कैलकुलेट कर लीजिए। लायबिलिटी साइड का टोटल इज इक्वल टू 99,000। एसेट साइड भी यही आना चाहिए। एसेट साइड इज ऑल्सो 99,000। दोनों साइड इक्वल हो गया, बैलेंस शीट इज ओवर। होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक टॉपिक और बच गया, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड, जहाँ कुछ अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगा और कुछ पेमेंट नहीं होगा। तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।